मैं डॉक्टर हिलाल। मैंने अपनी बैचलर्स के बाद एक पीजी कोर्स किया था, साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग का कोर्स किया था आईपीएमएस बॉम्बे से। इसका एक मेन मोटिव और मेन इसका गोल मेरा क्या रहा था, मेरा एक दोस्त इस चीज़ में फंस गया, उसकी डेथ हो गई, तो किस तरह मैं लोगों को काउंसलिंग करूंगा, उसको ट्रीट करूंगा, उनको अच्छे रास्ते पे ले आऊंगा, ये मेरा एक एम था। इसलिए मैं इस फील्ड में आना चाहता था। तो मेरा एक दोस्त उसके बाद मेरा एक पेशेंट बन गया जो मेरा बहुत क्लोज था। तो पहले मैंने उसके बिहेवियर में चेंजेस देखी, बिहेवियर में, बाथरूम में बहुत देर तक रहना। तो उसके बाद जब हमने बात की, धीरे धीरे बात की, उसके दोस्तों ने मुझसे बात की, उसकी फैमिली ने मुझसे बात की कि ऐसी बात है कि ये इसका बिहेवियर अचानक चेंज हो जाता है, बाथरूम में बंद रहता है, कमरे में अकेला रहता है, लाइटें बंद करता है, इसकी वजह क्या है। तो मेरे पास कंसल्ट के लिए आए, मैंने इसी पर्पज़ से ये कोर्स भी किया था। तो जब मैंने उसकी केस हिस्ट्री ले ली, पहले केस हिस्ट्री मैंने ऐसी ले ली कि क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है, तो उसने बताना शुरू कर दिया, धीरे धीरे खुलना शुरू कर दिया कि मैं किसी गलत संगत में पड़ गया, गलत दोस्तों में पड़ गया, स्ट्रेस लेवल बढ़ गया, काम में थोड़ा जो काम, जहाँ आपको पता है JNK में कितने टर्माइल्स हुए हैं, कितनी मुसीबतें आई हैं, तो यहाँ तो अनसर्टेनिटी हमेशा रहती थी। तो जो यूथ में भी देखी जाती है, अनएजुकेशन या अनएम्प्लॉयमेंट है, तो इस जिसमें एजुकेशन नहीं है, इनको कैसे इस चीज़ से लड़ा जाए। तो बात जब शुरू हुई, तो बात इससे शुरू हुई। तो मैंने कहा क्या लेते थे, तो पहले उसने कहा मुझे सिगरेट के साथ कुछ देते थे। बाद में वो पता चला जैसे वो कैनबिस जिसको चर्स कहते हैं, तो चर्स के बाद मैंने कहा, इसके बाद कहा उसके बाद इंजेक्शंस लेने। मैंने किस तरह के इंजेक्शंस कि मुझे जिससे नींद आए। तो उसके बाद उसने कहा अलग अलग तरीके के ड्रग्स यूज़ करे। तो काफ़ी काउंसलिंग की मैंने, काफ़ी चीज़, लेकिन वो हाथ से निकल गया था। मैं ट्रीटमेंट कर रहा था, उसको सुधार आ रहा था, पर वो फिर जा रहा था। डी एडिक्शन सेंटर में उसको हमने एडमिशन दिलाया, उसके बावजूद भी कई बार उसने छोड़ दी, कई बार, ये मेरा एक बैड एक्सपीरियंस रहा है अपनी जो लाइफ है। कई बार उसने छोड़ दी, कई बार नहीं छोड़ी, कुछ देर महीनों छोड़ दी, कुछ देर हॉस्पिटल एडमिशन उसको कराना पड़ा, एडमिट होना पड़ा। तो उसके बिहेवियर में मैंने देखा, उसको याददाश्त भी जो कम होने लगा, जो मेमोरी पावर है वो भी भूलने लगा वो, और नींद, सोता ही रहता था एक्चुअली। तो अल्टीमेटली मैंने उसको उसके बाद टेस्ट में लिखे हमने ट्रिपल सीरोलॉजी। जब ट्रिपल सीरोलॉजी में उसका पहले तो जो हेपेटाइटिस C है वो उसका आ गया पॉजिटिव। उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट शुरू हो गई। बाद में एक बार फिर टेस्ट हुआ तो हेपेटाइटिस B पॉजिटिव आ गया। वो हेपेटाइटिस C और B पॉजिटिव इसलिए आया, तो वो जो इंजेक्शन करते थे, निडल इंसेक्ट, एक की दूसरे की तीसरे की करते थे, उसमें इन्फेक्ट हो गया। उसके बाद उसका इम्यूनिटी जो है, इम्यून सिस्टम है, वो ख़त्म होने लग गया। वो खाना उसने छोड़ना शुरू कर दिया, खाना जो खाता था वो डाइजेस्ट नहीं होता था, उल्टियाँ शुरू हो जाती थी, मेंटल रेस्टलेसनेस, नींद नहीं आना, सबसे बड़ा उसको नींद ही नहीं आती थी। वो 3 बजे सोता था और सुबह उठता था, सुबह लेट कभी सोता था, शाम को, ऐसे ही चलता रहा। उसकी जो लाइफ है वो मैंने बड़े करीब से देखी है। बाथरूम में उसको जाना, उसको मैंने कहा क्या करने जाता, कहता मुझे चैन नहीं मिलता, आराम नहीं मिलता, फिर मैं ये सिगरेट पीता हूँ बाथरूम में, या इंजेक्शन बाथरूम में लगाता हूँ, जिसमें घर वालों में बहुत घबराहट होती थी। तो ये एक चीज़ जो ड्रग्स लेते हैं यूथ, ये एक इंसान को ख़त्म नहीं करता, ये पूरे घर को ख़त्म करता है, उसके दोस्तों को, उसके फैमिली मेम्बर को, उसके माँ बाप को। ये एक इंसान ड्रग्स लेता है, पर उसमें इन्वॉल्व उसकी सारी फैमिली होती है, जिसमें उसका डॉक्टर भी इन्वॉल्व होता है। मैंने बड़ी कोशिश की उसको ठीक करने की, अल्टीमेटली बैड एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद और पेशेंट आए जो ठीक हो गए, पर इसकी डेथ हो गई एट द एज ऑफ नियर अबाउट, वो छोटा, हमसे तो छोटा ही था। तो जब मैं डिग्री करके आया था, उसके बाद थोड़े साल हुए थे, एट द एज ऑफ 27-28 में उसकी डेथ हो गई। उसका लिवर डैमेज हो गया, लिवर सारा ख़त्म हो गया। उसके बाद उसका कुछ हो ही नहीं रहा। जब CT किया तो उसमें लिवर डैमेज था, तो इम्यून सिस्टम सारा ख़त्म हो चुका था, जो डाइजेशन का सिस्टम है वो ख़त्म हो चुका था। उसमें बाद में जो वो कुछ खाता था तो डाइजेशन प्रॉपरली नहीं होता था, वॉमिटिंग आती थी और पेन होती थी। पेन इतनी ज़्यादा, वो चाहता था ड्रग्स को फिर छोड़ना, मगर पेन ज़्यादा होती थी। हॉस्पिटलाइज करते थे हम, पेन को कंट्रोल करना चाहते थे,
नहीं हो पाया। लास्ट में उनका लिवर जो है सिरोसिस कहते हैं, लिवर की डैमेज होना, लिवर ख़त्म हो गया, साथ साथ उसके और भी ऑर्गन फेल हो गए, तो उसमें ब्रेथलेसनेस स्टार्ट हो गया, लंग्स पे असर शुरू हो गया, और हर जगह जख्म ही जख्म थे, वो हील ही नहीं हो रहे थे, तो अल्टीमेटली उसकी डेथ हो गई। तो डॉक्टर साहब, अगर पेशेंट ड्रग पेशेंट की बात करें तो कितना बीमारी इनको लगता है, कौन किस बीमारी में इन्वॉल्व हो? जो ये ड्रग प्रोन, जो ये ड्रग्स लेते हैं, इनका इम्यूनिटी सिस्टम कम हो जाता है, वीक हो जाता है, जिससे ये हर इन्फेक्शन इनको जल्दी लग जाता है, चाहे वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक हो या कोई भी और भी किसी चीज़ का भी इनको यूं इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन प्रोन ड्रग्स इम्यूनिटी को उड़ा देता है, चैन आराम को उड़ा देता है, नींद को उड़ा देता है, इसमें जैसे कश्मीरी में या कहावत है खून को जला देता है, ऐसी चीज़ें ड्रग्स लेने से होती है। माइंड जो है, जो मेंटल सिस्टम है, नर्वस सिस्टम ब्रेक कर देता है, इंसान की जो सोचने की कैफियत है वो ख़त्म हो जाती है, इंसान सोच ही नहीं पाता ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, वो तो सिर्फ नशे में रहना चाहता है कि सोना चाहता है। हाँ, हमारी कौम से, हमारी यूथ से ये अपील रहेगी, एक वार्निंग भी है ये, कि ड्रग्स को छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं रखा। ज़िंदगी जो है एक बार मिलती है हमें, ये बार बार नहीं मिलती, इसी ज़िंदगी में सब कुछ करना है। आप अपनी फैमिली को देखिए, आप अपने दोस्तों को देखिए, अपनी फैमिली माँ बाप को देखिए, ज़िंदगी बहुत हसीन है, इसको जी लो, काम कर लो। जितने भी ड्रग्स आज ले रहे हैं उनको डॉक्टर को कंसल्ट करो, साइकोथेरेपी को कंसल्ट करो, ड्रग एडिक्शन सेंटर बने हुए गवर्नमेंट ने बनाए हैं, उनमें एडमिट हो जाओ और ठीक हो जाओ, कि हाथ से बात निकल जाए, उसके बाद ठीक होने का बहुत मुश्किल से बहुत कम चांसेस होते हैं, जो वो ऊपर वाले पे डिपेंड करता है, ऊपर वाला। मगर हमें उसने एक अकल दी है, हमें एक इंसान नहीं रखा है। आप कंसल्ट करें ड्रग एडिक्शन सेंटर में, आप वहाँ चांसेस तो इसमें तो जो ड्रग्स नहीं छोड़ेगा अल्टीमेटली तो इसमें तो 90% क्या 100% चांसेस इसने मरना ही है। जिसने ड्रग किया, जो नहीं छोड़ेगा उसने तो मरना ही है, और साथ में उसकी फैमिली ने भी मरना है, रोना है, उस सारी फैमिली ने उसमें सफ़र करना है। उसके मरने के बाद भी बार बार उसके माँ बाप, भाई बहन मरते हैं, उसके दोस्त मरते हैं। हमें अब भी याद आती है जो मेरा बैड एक्सपीरियंस, वन ऑफ माई ब्रदर जिसकी डेथ हुई है, पहले डेथ हुई है जब मैं स्टडी कर रहा था, उसी पे मैंने वो फिर बाद में ये साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग का कोर्स किया था, जिसकी डेथ हो गई, मैं उसको भूल नहीं पाता। वो मेरा एक भाई था।